सारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। हमारे खास शो में आप सभी का स्वागत है। इस खास शो में हम बात करेंगे फलों के राजा आम की, जो आम के बावजूद खास है और हर खास आम को पसंद भी है। सिर्फ ये एक ऐसा फल है जिसकी सैकड़ों किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। इसी के नाम से महोत्सव भी मनाया जाता है। शानदार और सबके मन को भाने वाले फल आम का महोत्सव इस बार दिल्ली में मनाया गया। इंसान के हाथ की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। ये शेर शायद देश के इकलौते नेशनल मीडिया क्लब की ओर से आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल पर सटीक बैठता है। गर्मी का मौसम आते ही अगर किसी फलों की बात होती है तो सबसे पहले आम का नाम सामने आता है। जब आम की बात हो और मुंह में पानी ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आम ऐसा फल है जो सभी को पसंद होता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। आम जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आम की बहार, उसका स्वाद, जहाँ हो वहाँ उत्सव होना लाजमी है। ऐसे ही हर साल आमों की कई किस्मों और स्वाद से रूबरू करवाने के लिए हर साल होने वाले आमोत्सव यानी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन इस बार दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में आयोजित हुआ। नेशनल मीडिया क्लब की ओर से आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल की खास बात ये रही कि जब देश भर में आजादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये मैंगो फेस्टिवल भी उसी जश्न का हिस्सा बना, जिसमें कई मंत्री, सांसद, ब्यूरोक्रेट्स और राजदूतों के अलावा कई नामी गिरामी पत्रकारों ने शिरकत की। खास लोगों के आम महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में वीवीआईपी मंत्रियों, उद्योगपतियों व सामाजिक व्यक्तियों का तांता लगा रहा। इस कार्यक्रम में लंगड़ा, चौसा, मालदा, अल्फांसो, हिमसागर, तोतापरी, नीलम समेत लगभग 350 प्रजातियों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सबका ध्यान आकर्षित किया वो रहा मोदी आम। मैं समझ जितने फेमस मोदी जी हैं उतना ही फेमस नाम पे रखा गया है। और आम तो वैसे भी फलों का राजा है और मोदी भी दुनिया के राजा हैं इस समय, इसलिए दोनों की तुलना, दोनों अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इस मैंगो फेस्टिवल में आए खास मेहमानों ने आम महोत्सव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश भर में उन्होंने अब तक कई पार्टी कार्यक्रमों में गए, लेकिन इस मैंगो पार्टी में आकर एक अलग माहौल का एहसास नजर आया। ऐसे आयोजन देश में होना एक अलग एहसास कराता है। इस दौरान कार्यक्रम में आए मंत्री और सांसद ने नेशनल मीडिया क्लब के संस्थापक व सहारा समय के समूह संपादक रमेश अवस्थी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह महोत्सव अपने आप में एक अलग छटा बिखेरता है। उन्होंने इस आम महोत्सव के लिए आयोजकों को बधाई दी। साथ ही कहा कि कृषि प्रधान देश में कृषकों की फसल को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना काबिले तारीफ है। तो ये बहुत ही अच्छा एक वो है, अपने टाइप का एक अलग फेस्टिवल है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो फार्मर्स को होता है और जो मैंगो एक्सपोर्टर्स होते हैं, दुनिया भर के लोगों को इसका पता लगता है कि कौन कौन सी क्वालिटी के मैंगो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और इस बार तो मुझे लग रहा है 2 साल बाद जरूर हो रहा है। इतनी ज्यादा वैरायटीज हैं तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतनी सारी मुझे बताया गया कि लगभग 300 वैरायटीज हैं, तो ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है नेशनल मीडिया क्लब का।
वहीं इस मौके पर भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ते रंगारंग कार्यक्रम के बीच गणमान्य अतिथियों ने आम के साथ साथ आम से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। इस मैंगो फेस्टिवल का आयोजन न सिर्फ आम की प्रजातियों को लेकर लोगों को जागरूक करना था, बल्कि किसान की मेहनत को भी बढ़ावा देना है। ये मैंगो फेस्टिवल देश का सबसे बड़ा मैंगो फेस्टिवल है, क्योंकि जितनी प्रजातियां इस फेस्टिवल में थी, शायद ही इतनी आम की किस्में देखने को मिलती हैं। यही वजह रहा कि इस कार्यक्रम में शामिल गणमान्य लोगों ने आयोजन की जमकर तारीफ की। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ नेशनल मीडिया क्लब को और उनके चेयरमैन श्री रमेश अवस्थी जी को, जो इस तरह का भव्य आयोजन करते हैं। हम लोगों का ज्ञानवर्धन कि हम देश के लोगों तक को कई बार नहीं पता होता इनमें से जितनी वैरायटियां रखी हुई हैं। मुझे बताया गया करीबन 1000 से ज्यादा वैरायटियां हैं, और किस तरह से हम इस क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट के माध्यम के लिए नई नई हाइब्रिड्स तैयार कर रहे हैं। उनका स्वाद, उनका रंग जैसी विदेशी रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पर्यटन की दृष्टि से और एक्सपोर्ट की दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से, और तीसरा कोरोना के बाद अगर हम कहें तो सामाजिक दृष्टि से कि हम सब लोगों को नेशनल मीडिया क्लब और अवस्थी जी का ये प्लेटफॉर्म मिलने जुलने का मौका देता है, तो ये हम सबके लिए हर तरह से मुफीद है। इस कार्यक्रम के दौरान संगीत लहरियों ने गीत संगीत से कार्यक्रम में चार चांद लगाए, तो जहां सभी मंत्रियों, विधायकों व उद्योगपतियों ने कलाकारों की जमकर तारीफ की। फलों के राजा आम की बादशाहत और भी बढ़ गई जब मैंगो केक ने इस आमोत्सव की शोभा बढ़ा दी। जाहिर है ऐसे में आम ही फलों के राजा है, जिसका स्वाद लेने से घास हो या आम कोई नहीं चूकता। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा आम का प्रदर्शनी ये हर साल लगाते हैं, मगर पिछले 2 साल से हो नहीं पाया था कोविड की वजह से। तो ये अभी 2-3 साल के बाद ये हो रहा है। ये हमारे देश की जो बागान की फसलें हैं उसमें इस प्रकार का प्रदर्शनी से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। हमारे कितने किस्म के आम हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं, और इसका कॉमर्शियल क्या हम किसान कैसे कर सकता है, किस आम की सीजन कब है। तो इन सारी चीजों का इस प्रकार के मेले से लोगों को जानकारी मिलती है और व्यापारियों को पता लगता है। तो इस सारे स्टेक होल्डरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ नेशनल मीडिया क्लब को और उनके चेयरमैन श्री रमेश अवस्थी जी को, जो इस तरह का भव्य आयोजन करते हैं। हम लोगों का ज्ञानवर्धन कि हम देश के लोगों तक को कई बार नहीं पता होता इनमें से जितनी वैरायटियां रखी हुई हैं। मुझे बताया गया करीबन 1000 से ज्यादा वैरायटियां हैं, और किस तरह से हम इस क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट के माध्यम के लिए नई नई हाइब्रिड्स तैयार कर रहे हैं। उनका स्वाद, उनका रंग जैसी विदेशी रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पर्यटन की दृष्टि से और एक्सपोर्ट की दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से, और तीसरा कोरोना के बाद अगर हम कहें तो सामाजिक दृष्टि से कि हम सब लोगों को नेशनल मीडिया क्लब और अवस्थी जी का ये प्लेटफॉर्म मिलने जुलने का मौका देता है, तो ये हम सबके लिए हर तरह से मुफीद है। अद्भुत फेस्टिवल है, और इतनी बड़ी संख्या में आम की वैरायटीज को यहाँ पर ये कहिए कि पब्लिक डोमेन में लाना, आम जनता को दिखाना, एक बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को कि ऐसा फल जो देश के कोने कोने में होता है, हर जगह से, आपने देखिए गुजरात का भी आया है, दक्षिण भारत से भी आया है, उत्तर भारत से भी आया है, तराई से भी आया है, और पूर्वोत्तर से, सब जगहों से आपने यहां पर जो फल लगाए हैं आम के, तो ये देखने लायक है। और अगर हम मेहनत करें तो क्या नहीं हो सकता है। आम एक ऐसी फसल है जो सब जगह उगाई जा सकती है और जिसे फलों का राजा भी कहते हैं।
ये एक स्थायी जो है वो फीचर बन गया है और सभी लोग उसका वर्ष पर्यंत इंतजार करते हैं। ये न केवल आम और आम के साथ में जुड़ना, आम व्यक्ति के साथ में जुड़ना, अभी तो भारत के इस फलों के राजा की खेती के विषय में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स में भी लोगों का साक्षात्कार होता है। जिस तरह से सैकड़ों वैरायटीज इसमें इस फल की अवेलेबल हैं, उसको भी लोगों की जानकारी मिलती है और मुझे लगता है इसके कारण से जो है आने वाले समय में लोग और ज्यादा उत्साहित होकर इस खेती के साथ जुड़े, इसकी संभावनाएं बेविकसित। वकील जी हमारे साथ है और मैंगो फेस्टिवल में जो है आम का मजा ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले तो आम को राजा कहा जाता है, क्या वाकई आप इस वक्त जायका ले रहे हैं उसका, क्या वाकई ये आम फलों का राजा है और आम आदमी से लेके खास आदमी तक इसको खाता है और इसमें इतनी वैरायटी होती है। जैसे मैं जो खा रहा हूँ, ये एक देसी अमिया है, इसको हम टपका बोलते हैं, जो दाल से टपकता है। इसमें कार्बोरेट या पकाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसकी कीमत कम होती है, तो आम लोग भी खा लेते हैं। और फिर खास लोगों के लिए तो फिर दशहरी है, अल्फांसो है और पता नहीं तोतापरी है, क्या क्या है। लेकिन मैं दीक्षित जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ही छत के नीचे, एक ही स्थान में देश में होने वाली विभिन्न किस्म की आमों की वैरायटी को देखने को मिला और मुझे लगता है पिक एंड चूज भी कर सकते हैं कि अपना उठाओ और उसे काट के खा लो। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा एक वो है, अपने टाइप का एक अलग फेस्टिवल है और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो फार्मर्स को होता है और जो मैंगो एक्सपोर्टर्स होते हैं। दुनिया भर के लोगों को इसका पता लगता है कि कौन कौन सी क्वालिटी के मैंगो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और इस बार तो मुझे लग रहा है 2 साल बाद जरूर हो रहा है, इतनी ज्यादा वैरायटीज हैं तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतनी सारी मुझे बताया गया कि लगभग 300 वैरायटीज हैं, तो ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है नेशनल मीडिया क्लब का। जितने फेमस मोदी जी हैं उतना ही फेमस ये आम है। ये आम भी उन्हीं के आम नाम पे रखा गया है और आम तो वैसे भी फलों का राजा है और मोदी भी दुनिया के राजा हैं इस समय, इसलिए दोनों की तुलना, दोनों अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण। कोरोना जैसी बीमारी फैला और काफी लोग इसमें से हमने एक किए हैं, बोले तो गुजर गए हैं और उसके बाद काफी इंडस्ट्री से लेके सभी कोलैप्स हुए थे, फैक्ट्रियां बंद हुई थी। अभी इन लोगों ने 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद फिर अपना प्रोडक्शन निर्माण किया, फिर अपने पहले स्थिति में आ गए हैं और उससे ज्यादा उत्साह से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उनका अभिनंदन करने के वास्ते मैं आया हूं। इतने सारे आम देख के मन तो ललचाता है। सबसे पहले बीइंग अ फूडी एंड बीइंग अ मैंगो लवर, खुशी होती है इतनी वैरायटी देखकर, पर उससे ज्यादा खुशी जो जानकारी प्राप्त हो रही है आम को लेकर, जो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है और जो अलग अलग तरीके के ना सिर्फ हाइब्रिड सामने आ रहे हैं बल्कि आम के छिलके से लेके उसकी गुठली तक के हर चीज का उपयोग करना, मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत पक्ष है जो आज इस फेस्टिवल में आने के बाद मेरे सामने आया। ना सिर्फ आप उसका कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं बल्कि एनिमल फीड तक आप मैंगो से आप तैयार कर रहे हैं। सो नथिंग गेट वेस्टेड व्हेन इट कम्स टू अ मैंगो। सो मैंगो सिर्फ हमें स्वाद नहीं दे रहा, हमें खाने में अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि एनिमल से लेकर कंपोस्ट तैयार करने से लेकर स्किन क्रीम से लेकर हर चीज में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने देश में तमिलनाडु से लेकर या लक्षद्वीप से लेकर, अंडमान से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर तक इतने प्रकार के आम होते हैं और डीआरडीओ अभी नए नए पौधे तैयार कर रहे हैं, नए नए वैरायटी तैयार कर रही है। जैसे भारत का शेर मशहूर है, वैसे ही भारत का आम
मैसूर है और ज्यादा होगा। देखिए, मैं तो मानता हूं कि आम सारे फलों के राजा है, बादशाह है। कोई और फल नहीं है जो, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं सारे फल खाता हूं, लेकिन आम तो आम ही होता है। मेरे ख्याल में भारत का एक बहुत ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता है। कोई कुछ और चीज नहीं हमारे देश में। मेरे ख्याल में, मैं तो विदेश में कई देशों में आम खाया हूं, लेकिन हमारे भारतीय आम। कोई खास किस्सा आम के साथ जो आपका? देखिए, किस्सा तो क्या बताऊं, मैं तो बचपन से ही मतलब मुंबई में था, तो वहां अल्फोंसो का बिल्कुल मैं दीवाना हो गया, और वो तो रहा है टेस्ट। आजकल मेरे दोस्तों बॉम्बे से भेजता हूं, लेकिन अब खत्म हो गया उनका सीजन। मेरे हाथ में मोदी मैंगो, क्योंकि मैं मोदी भक्त हूं, और ये आम भी लग रहा है मोदी भक्त है। देखिए, एकदम इसका भी 56 इंच का सीना दिख रहा है। बाकी जितने आम हैं उनमें से सबसे जो है ताजा और सबसे जो मजबूत आम है वो ये मोदी आम ही दिख रहा है। आओ यहाँ देखो कमाल का उत्सव, आओ यहाँ देखो कमाल का उत्सव, हमने तो पहली बार देखा आम का उत्सव। हमें आज महसूस हो रहा है कि अपने सरकार में जो भूले पिछड़े लोग थे, जो क्या कहते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन थे, उनका भी आज प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से हमारे ये प्रेसिडेंट साहब बनाई गई हैं, एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से, एक ऐसे उससे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कम से कम अपने प्रोड्यूस के बारे में, जो हम लोग के आम हम लोग की सबसे बढ़िया एक फ्रूट्स में सबसे एक राजा माना जाता है, उसके बारे में हम लोग का अवेयरनेस हो, हम लोग जाने पहचाने। अब इतने 350 आम, 350 तरीके हमें भी नहीं पता था। हम लोग तो कुछ 5-6 तरीके जानते थे, मगर इसका अगला स्टेप होना चाहिए कि ये केवल अपने देश में नहीं, इसको प्रदेश में भी इसको भेजना चाहिए, इसका एक्सपोर्ट होना चाहिए, वहां के लोग भी जाने। अभी हमारे केवल ये एक क्या कहिए, एक सैड है कि केवल हमारे जो ये बॉम्बे का, गुजरात का जो एक क्या नाम होता, उसका नाम केवल वही जाना जाता है, केवल उसी का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इतने सारे वैरायटी हम लोगों के यहाँ यूपी के दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है और तमाम है, इनका भी एक प्रचार हो, इनका भी एक डेवलपमेंट हो, लोग इसके बारे में जाने। आजादी अमृत महोत्सव अवसर पर आम महोत्सव बड़ी अच्छा एक एग्जीबिशन डिस्प्ले किया गया है। इतने वेराइटीज तो मैं कभी देखा नहीं। पपाया जैसा आम जो अभी एग्जिबिट करे, और काफी जो हाइब्रिड्स आम जो दिखाया जा रहा है, रियली हैट्स ऑफ टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उसमें अमृत का मतलब हमारे शास्त्रों में होता है जो अमर हो और जिसमें मिठास हो। तो आम एक ऐसी चीज है जो फलों का राजा तो है ही, लेकिन उसके मिठास और खटास दोनों मिलकर उसको खटमिठा कर देते हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर इस प्रकार का आयोजन न केवल आम के उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि ये एक बहुत ही मनोरंजक और अच्छा कार्यक्रम है। मैं वैसे मलिहाबाद मेरा बहुत आना जाना रहा है, पहले मैं विधान परिषद में वहां पर था, लेकिन आम की इतनी किस्में होती हैं, वैरायटी हो, इसकी तो मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की। और मैं अपने अवस्थी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा ये हमको जानकारी दिया, हमको ज्ञान वृद्धि हमारी किया। तो और फिर आदरणीय मोदी जी के नाम से ये आम तो वास्तव में ही, और इतना बड़ा आम हो सकता है, ये तो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और इसके लिए हम अवस्थी जी को, सभी उनके टीम को, पूरी को बहुत बहुत आम तो एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और मनोरंजक फल है, और भारत तो आम का राजा है, और आम भी फलों का राजा है। इसलिए आम को देखने से बच्चों से लेकर के बुढ़ा तक सबका मन आनंद में उत्फुल्लित हो जाता है। ये आम का प्रदर्शन के साथ साथ मुझे लगता है अच्छा वैरायटीज का आम का पेड़ का भी प्रदर्शन होना चाहिए। और ये लगभग 250 से ज्यादा वैरायटीज का आम का इधर प्रदर्शन होता है। सब लोगों को मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं, इतना वैरायटीज का आम प्रदर्शन इधर प्रस्तुत होता है। सोच समझ के जिसने भी इसका नाम मोदी आम रखा है, इससे अंदाजा लगता है कि देश के लोगों के प्रति वो अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। जिस प्रकार से देखो कितना सॉफ्ट है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ही सॉफ्ट हैं, देश के लोगों की पीड़ाओं को लेकर इतने मार्मिक वो रहते हैं जी, तो इसलिए इसका नाम रखा होगा मुझे लगता है।
ये अपने आप में अद्भुत और अनोखा प्रयास है। आप देखिए कि इतने सैकड़ों प्रकार के आम की वैरायटी यहाँ उपलब्ध है और ये एक संदेश है पूरी दुनिया को भी हम दिखा रहे हैं कि भारत न केवल सबसे अधिक ऋतुओं का देश है, भारत सबसे अधिक धर्मों का भी देश है और सबसे अधिक प्रकार के खान पान की वस्तुओं का भी देश है। हमारी वेशभूषा भी दुनिया में सतरंगी है सबसे अधिक। तो इसी कॉन्सेप्ट को, जिसको विविधता में एकता कहते हैं, उसी को प्रदर्शित करता हुआ ये आमों का आज महोत्सव है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अगर मृत्युलोक में अमृत की परिकल्पना कहीं की गई है तो दूध में गौ का दूध और फलों में स्वर्ग का अमृत आम को माना गया है। आम फेस्टिवल और गर्मी में तो ठंडक देने का काम करता ही है और फलों का राजा भी है आम। तो ये अति उत्तम कार्य है और पूरे आयोजक मंडल को सहारा के द्वारा हुआ है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। गाने नहीं बने, बहुत पारंपरिक गीत है। सबसे पहले तो मैं नेशनल मीडिया क्लब को मैं बधाई देता हूँ इतना सुंदर आयोजन के लिए। आवाम को देख करके झूमने का मन कर रहा है। मुझे गीत बहुत प्यारा से याद आया शारदा सिन्हा का, अम्मा महुआ वाके झूमे डरिया, ए जी अम्मा महुआ वाके झूमे डरिया, तनिता का न बलमुआ हमार ओरिया, अम्मा बउरी गईले महुआ कुचाई गईले, रसवा से भरी गईले कुल्ही डरिया, तनिता का न बलमुआ हमार ओरिया। बहुत आनंद आ रहा है इतने पर्यादिक आम देख करके। अब हमको लगता है कि हम लोग इतना कभी देखे भी नहीं होंगे इतना सुंदर में। Very super and wonderful. Minimum 200 mangoes in our country and out of country. This is the best festival. I warm welcome this festival in Delhi. I humble request media man, national media club next year. This mango fest conducts in Kerala. Kerala and Tamil Nadu, so many varieties of mangoes, so many varieties of many varieties exporting these two states. Next year, South India, Kerala, middle of the Kerala, Trichur. I warm welcome this mango fest conduct surely.